हेलो एवरीवन। हम लोग 21 नंबर वीडियो में देखे थे। हम लोग हाइपरलिंक तक देख चुके थे और हम बोले थे उस वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे बुक मार्क्स के बारे में और क्रॉस रेफरेंस के बारे में बताएंगे। तो हम लोग डायरेक्टली इसी को स्टार्ट करते हैं, बुक मार्क्स और क्रॉस रेफरेंस। कि क्रॉस रेफरेंस है क्या चीज़, इसको बहुत अच्छा से देखिएगा और इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको बहुत लोग बताते नहीं हैं। क्रॉस रेफरेंस के बारे में बहुत कम ही लोग आपको बताएंगे। ठीक है, इसको बहुत अच्छा से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले हम क्रॉस रेफरेंस बताएंगे, उसके बाद बुक मार्क बताएंगे, क्योंकि क्रॉस रेफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस रेफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक मार्क के तुलना में। हम लोग सबसे पहले क्रॉस रेफरेंस सीखते हैं और उसके बाद हम लोग बुक मार्क में जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इतना पेज लिया हुआ है कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे, ताकि सारा पेज मतलब पूरा क्लियर एंड फ्रेश हो जाएगा। तो क्रॉस रेफरेंस पहले समझिए कि है क्या चीज़। जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग डीसी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहला नंबर में कंटेंट लिखते हैं कि डीसी कंटेंट जो है उसमें आपको सबसे पहले सिखाया जाएगा फंडामेंटल बताया जाएगा। उसके बाद आपको हिस्ट्री जनरेशन हो गया, या फिर जो भी आपका पेंट है, नोट पैड है, वर्ड पैड है, एमएस वर्ड है। इस तरह से हम लोग पहले कंटेंट बनाते हैं और कंटेंट बनाने के बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले कंटेंट बनाएं, उसके बाद चैप्टर बनाते हैं। तो पहला पेज हम लोग बनाते हैं कंटेंट के लिए। ठीक है, तो कंटेंट हम लोग डाल दिए। इसको हम साइज को क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट किए, होम में गए, साइज यहाँ से हम बड़ा कर देंगे और यूज से अंडरलाइन कर देंगे और इंटर। उसके बाद यहाँ से लेफ्ट में क्लिक कर देंगे। ठीक है, कहाँ क्लिक किए, लेफ्ट में क्लिक कर दिए। लेफ्ट में क्लिक करने के बाद बस छोड़ देना है यहाँ पे, और कुछ अभी हम नहीं कर रहे हैं। डिजाइनिंग फॉर्मेटिंग आप खुद से कर सकते हैं, मेन अभी हमारा पर्पस है सिखाना। आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, और ये सब चीज़ हम होम में बता चुके हैं कैसे कैसे करना है। तो हम अभी आपको फोकस सिर्फ सिखाने में लगे हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं ब्लैंक पेज। नीचे ब्लैंक पेज आ गया। अब चैप्टर का हम नाम डालेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर डालते हैं पेंट। ठीक है, पेंट। यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और साइज हम यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेंगे और अंडरलाइन को हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और ब्लैंक पेज ले लेंगे। ब्लैंक पेज में जाने के बाद पेंट के बाद हम लोग आप पढ़ेंगे नोट पैड। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर ब्लैंक पेज ले लेंगे। अब फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वर्ड पैड। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग ब्लैंक पेज ले लेंगे और यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड पैड के बाद एमएस वर्ड। एमएस वर्ड। ठीक है, तो इतना सारा चैप्टर है, अभी सारा चैप्टर दिखा रहा है और एक ऊपर पेज हम खाली छोड़ दिए हैं कंटेंट के लिए। ठीक है, तो कंटेंट वाला पेज में अभी नहीं आना है। अब क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले कंट्रोल बटन दबाना है और पेंट लिखा हुआ है, मतलब जो आपका चैप्टर है उसमें सेलेक्ट करना है, क्लिक नहीं करना है, सेलेक्ट करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर से देखिए हम सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं। कंट्रोल दबाएं और यहाँ से क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट किए, फिर कंट्रोल छोड़ दिए। कंट्रोल छोड़ने के बाद फिर हम स्क्रॉल दबा रहे हैं, स्क्रॉल बटन। उसके बाद फिर कंट्रोल दबाएं और इसको सेलेक्ट करके ऐसे सेलेक्ट कर दिए, कंट्रोल छोड़ दिए, फिर स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ तक आए। फिर पहले कंट्रोल दबाएंगे, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम कंट्रोल छोड़ दिए, फिर हम नीचे आएंगे। देखिए सब। अब फिर दोबारा आपको चेक करना है अच्छी तरीके से कि सिलेक्ट हुआ कि नहीं। देखिए सिलेक्ट दिख रहा है, ये भी सिलेक्ट दिख रहा है, ये भी सिलेक्ट दिख रहा है, ये भी सिलेक्ट दिख रहा है। तो सिलेक्ट रहना चाहिए। अगर ऊपर नीचे हम लोग करेंगे स्क्रॉल तो सिलेक्ट दिखना चाहिए, हटना नहीं चाहिए, और आपको एक्स्ट्रा क्लिक नहीं करना है। उसके बाद होम में जाएंगे, एक बार क्लिक किए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हेडिंग 1 लिखा हुआ है, हेडिंग 1 पे एक बार क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको चले जाना है। अब हम लोग जाएंगे कंटेंट पेज में। तो कंटेंट पेज में यहाँ पे आ गए और उसके बाद यहाँ से हम लोग आ जाएंगे इंसर्ट में, फिर क्रॉस रेफरेंस में आएंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप में क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज करेंगे हेडिंग। तो हेडिंग यहाँ पे चूज करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया पेंट, नोट पैड, वर्ड पैड, एमएस वर्ड, ये सब सारा चीज़ आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पेंट में क्लिक किए और इंसर्ट कर दिए। फिर देखिए यहाँ पे इंसर्ट आ चुका है, मतलब पेंट यहाँ पे आ चुका है। तो पेंट का यहाँ लास्ट में क्लिक करके एक बार इंटर प्रेस करेंगे।
उसके बाद फिर नोटपैड में क्लिक करेंगे, इंसर्ट में क्लिक किए, फिर नोटपैड का एंड में क्लिक करके इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद वर्ड पैड में आए, यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, फिर यहाँ से क्लिक करके एक बार इंटर मार देंगे। फिर हम लोग MS वर्ड में क्लिक किए, इंसर्ट में क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक करके फिर हम लोग इंटर मार देंगे। ठीक है, और क्लोज कर दीजिए, है ना, क्लोज। सब अगर आ गया सारा कंटेंट तो आप क्लोज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंटेंट आ चुका है। इसके बाद आप जो लिखना चाहते हैं, इधर कंटेंट आप जो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इससे क्या फ़ायदा हुआ क्रॉस रेफरेंस से, कि जब भी हम कंटेंट में क्लिक करेंगे तो सीधे आपका चैप्टर खुलेगा। ठीक है, ये चीज़ हम पहले नहीं बताएं, पहले मेरा फोकस था कि समझाना। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि पहले कैसे कैसे हम लोग काम किए। तो क्रॉस रेफरेंस का अगर कोई पूछेगा कि क्रॉस रेफरेंस का यूज क्या है, यही बताना है कि जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका कंटेंट पहले होता है, और कंटेंट के बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में हम लोग को पलटने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, चाहे स्क्रॉल करने में समय लग जाता है। इसीलिए हम लोग कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से बनाते हैं, ताकि उसी कंटेंट में, यानी जो हमारा हेडिंग बना हुआ है, कंटेंट बना हुआ है, जैसे नोट पैड और ये वर्ड पैड दिख रहा है, MS वर्ड दिख रहा है, हम उसमें क्लिक करेंगे सीधे चैप्टर खुलेगा। अब देखिए कैसे खुलेगा। हम वर्ड पैड पे कंट्रोल के साथ क्लिक किए, वर्ड पैड खुल गया। ठीक है, फिर हमको वापस अगर जाना है तो हम स्क्रॉल किए, ठीक है, स्क्रॉल कर दिए। अब हमको कंट्रोल के साथ पेंट क्लिक करना है, तो देखिए पेंट सीधे ओपन हो जा रहा है। तो मतलब कंट्रोल के साथ हम जिसको ओपन करेंगे वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंस का यूज अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए। अच्छे तरीके से हम बता चुके हैं, आपको एक बार में समझ में नहीं आया, आप इसको दोबारा वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, किसी तरह से आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं बुक मार्क की ओर। तो बुक मार्क होता क्या है, देखिए जब हम लोग बुक मार्क पढ़ते हैं, जैसे हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं, तो बुक में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को पैराग्राफ मिलता है, तो 2 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ इस तरह से पैराग्राफ मिलता है। तो किसी भी पैराग्राफ को हम लोग पढ़ने के बाद या फिर पढ़ते पढ़ते में कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पेंसिल अगर रहता है, बुक रहता है, तो पेंसिल से टिक कर देते हैं और उसके बाद काम करके आते हैं, तब फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, बुक मार्क वहाँ पे बस टिक कर देगा, टिक करेगा नहीं, आपका कर्सर वहाँ पे क्लिक करना है। कर्सर क्लिक करने के बाद बुक मार्क में हम लोग लगाएंगे। अब देखिए, अभी हम फिर से इसको, अब हम कंट्रोल A दबाएं और डिलीट बटन दबा दिए, मतलब पूरा हमारा पेज अब क्लियर हो जाएगा। हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, जैसे देखिए इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर, 3 पैराग्राफ आ गया। अब मान लीजिए हम यहाँ से पढ़ रहे थे, अब पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पढ़े डायरेक्टली तक, अब पढ़ने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आ गया, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से बुक मार्क में गए और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख दिए स्टॉप, आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ऐड कर दिए। अब देखिए कर्सर हम नीचे रखेंगे, या हम जब भी ओपन करेंगे तो हमको तो याद नहीं रहेगा कहाँ तक पढ़े हैं। अभी देखिए कर्सर मेरा नीचे है, सीधे हम जा रहे हैं बुक मार्क में, अब गो टू में क्लिक कर दिए, देखिए कर्सर यहाँ पे, देखिए इधर देखिए कर्सर ये वाला यहाँ पे तुरंत डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया बुक मार्क का यूज। तो बुक मार्क का काम क्या है, समझ में आ गया अच्छे तरीके से कि बुक मार्क का काम क्या होता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, हिडर, है ना, हिडर है और फुटर है। तो हिडर और फुटर का काम होता है हेडिंग देने के लिए, हम लोग हेडिंग कैसे देंगे, और फुटर का काम होता है कि नीचे हम लोग कैसे शो करेंगे। अब एक हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे हम एक हिडर इसमें डालते हैं। अब डाल दिया यहाँ पे हिडर, तो यहाँ पे हम हिडर में लिखना चाहते हैं DI टेक्निकल। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या किए, इंसर्ट में गए, हिडर में गए, इसको चूज किए और DI टेक्निकल यहाँ पे डाल दिए। तो अब क्या होगा कि देखिए हम जितना भी ब्लैंक पेज लेंगे, ठीक है, टाइटल में आ गया, हिडर में फर्स्ट हिडर, हम लोग इसको पहले डिलीट कर दे, कुछ यहाँ पे एरर है, हम लोग इसको पूरा डॉक्यूमेंट क्लोज कर दिए, कंट्रोल N से नया पेज लेते हैं और इंसर्ट में गए, हिडर में गए, यहाँ से हम चूज कर लिए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं DI टेक्निकल, तो फिर डबल क्लिक किए। अब हम यहाँ से जितना भी हम पेज लेंगे, देखिए सब हेडिंग के साथ आएगा, आ रहा है ना, देखिए पहला पेज ये, दूसरा पेज ये। तो हेडर का मतलब होता है कि अगर हम लोग एक पेज में हेडिंग डाल चुके हैं,
जितना भी हम लोग पेज लेंगे, जितना भी पेज हमारा लिखा हुआ है, लिखने के बाद भी हम लोग हेडर डाल सकते हैं। ये नहीं कि हम लोग को पहले हेडर लेना है उसके बाद लिखना है, ऐसा नहीं। अगर आप प्रोजेक्ट बना चुके हैं 10 पेज का, 20 पेज का, तो उसके बावजूद भी आप हेडर फाइल डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग के लिए हो गया ऊपर में, ये टॉप में हमेशा शो करेगा। फुटर होता है नीचे के लिए कि आप नीचे क्या लिखना चाहते हैं। हम इस जगह पे देखिए नीचे लेफ्ट कॉर्नर में हम लिखना चाहते हैं कुछ भी। ठीक है, प्लीज शेयर वीडियोज। ठीक है, तो इस तरह से हम जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इससे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हम एक बार लिखे हैं, देखिए दूसरा पेज में भी ऑटोमेटिक प्रिंट हो गया, छप गया। तो फुटर का मतलब यही होता है, हेडर और फुटर का मतलब कि अगर हम लोग कोई एक पेज में लिखेंगे तो जितना भी पेज रहता है सब पेज में ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, तो ये हेडर और फुटर। उसी तरह से पेज नंबर, पेज नंबर हम लोग एक बार लेंगे, जितना भी पेज रहेगा सारा पेज में चला जाएगा। ठीक है, आपका पेज जितना भी रहेगा सारा पेज में ऑटोमेटिक चला जाएगा। अभी हम लोग के पास 2 पेज है, हम लोग और एक पेज ले लिए और एक पेज ले लिए, सारा पेज देखिए अब अच्छे तरीके से देखिए, सारा पेज में हेडर आ रहा है, फुटर आ रहा है। तो पेज नंबर तो यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ से हम लोग आते हैं पेज नंबर और यहाँ पे हम लेते हैं बॉटम ऑफ पेज। फिर यहाँ पे देखिए टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज। पेज का टॉप में आएगा, टॉप में कहने का मतलब कि इधर इस आसपास में कहीं पर भी ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आए, लेफ्ट में बोल रहा है, सेंटर में बोल रहा है, राइट में बोल रहा है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं बॉटम ऑफ पेज और सेंटर में, बहुत अच्छा होता है यही। हम इसको चूज कर लिए। देखिए यहाँ पे अब डायरेक्ट अब सिर्फ फुटर आ गया, देखिए फुटर में 1 2 3 4 पूरा आ गया। अब पेज को स्क्रॉल हम कर रहे हैं, अब देख सकते हैं 1 2 3 4। तो एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर हम लोग फुटर यूज किए हैं और पेज नंबर भी यूज करेंगे दोनों तो नहीं होगा। पेज नंबर यूज कर रहे हैं तो ये फुटर में जो लिखे हैं वो हट जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपको दोनों चाहिए, देखिए यहाँ पर है, ऐसे ले सकते हैं। दोनों चाहिए तो फिर यहीं से लेना पड़ेगा, फुटर में आकर के कुछ लिख सकते हैं और पेज नंबर भी काउंट होगा। अब इसको ले लिए, देखिए पेज नंबर भी आ रहा है इधर साइड में, 1 2 3 4, पेज 1 पेज 2। और फिर इधर जो लिखना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो लिखे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए एक पेज में लिखिए, सारा पेज में ऑटोमेटिक आ गया, देखिए आ रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं हेडर और फुटर का यूज। तो हम लोग इंसर्ट में गए थे, हेडर फुटर और पेज नंबर ये सब हम लोग यूज कर लिए। कैसे यूज करना है समझ में आ गया। टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स का काम होता है कि हम लोग कोई भी एक शेप लिए हुए हैं उसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे इसमें क्लिक किए तो ये हमारा सैंपल आ गया। अब इसको हम रिमूव कर देंगे, रिमूव करने के बाद जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बहुत सारे प्रैक्टिस किए थे एक्सरसाइज कि हम लोग बॉक्स लेते थे, बॉक्स के अंदर लिखते थे। तो इस तरह से हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स का यूज नहीं है। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट का यूज हम बताए हैं और वर्ड आर्ट का यूज किए भी हैं एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिजाइन है, कोई भी डिजाइन आप ले सकते हैं। ठीक है, DI टेक्निकल, ओके। देखिए इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, डिजाइन चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग में आएंगे, बिहाइंड टेक्स्ट में आएंगे तो इसका साइज हम बड़ा करना चाहेंगे, बड़ा कर सकते हैं। इसको हम राइट क्लिक करके कट कर देते हैं, हटा देते हैं। अब इसको हम जहाँ पे रखेंगे, जितना बड़ा में रखना चाहेंगे, जितना डिजाइन में रखना चाहेंगे हम रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग डिजाइन बना सकते हैं और शो कर सकते हैं। ये वर्ड आर्ट से होगा। ठीक है, तो बहुत सारे डिजाइन है, ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा डिजाइन लेना चाहते हैं और कौन सा यूज करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, सिग्नेचर लाइन। देखिए सिग्नेचर लाइन जो अभी दिया हुआ है आपको वहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, एक लाइन लिया हुआ है, फिर एक्स लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है। तो अब इस तरह का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो अब कैसा यूज होता है, तो अब क्या होगा कि जहाँ पर भी लिखना है तो वहाँ पे क्या करते हैं, SIGN करके बस ऐसे करके डॉट डॉट कर दिया। इसका मतलब सबको समझ में आ जाता है कि वहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो वहाँ से हम लोग फंक्शन अब यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग ले लेंगे डेट एंड टाइम। देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम में आएंगे, जो भी आपका कंप्यूटर में जो डेट और टाइम सेट है वो डेट और टाइम यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं। बहुत सारा अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है, तो कोई फॉर्मेट आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट।
देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग आते हैं इसमें बहुत सारा फंक्शन मिल जाएगा। देखिए इतना सारा बहुत सारा फंक्शन है। तो ऑब्जेक्ट में होता क्या है, तो ऑब्जेक्ट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम लोग किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में जाकर के काम कर सकते हैं और वापस ला सकते हैं उसमें जो भी लाना है। तो एक हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट में गए, ओके कर दिए, तो उसका मतलब देखिए यहाँ पे ग्राफ चार्ट खुल गया और यहाँ पे हम लोग जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो दिख रहा है, और लिखने के बाद जैसे हम आपको पॉपुलेशन वाला बताए थे एग्जाम्पल, पिछला वीडियो में बताए थे, एक्सेल फाइल में जो भी आप टाइप कीजिएगा, टाइप करने के बाद आप क्या करना है, आराम से क्लोज कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका फाइल बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग का प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया। आप वहाँ पे टाइप कर सकते थे, वो आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, ये था ऑब्जेक्ट का ऑप्शन। तो ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में जाके काम कर सकते हैं और उसका डेटा को हम लोग इसमें ला सकते हैं और ऑटोमेटिक ये आ जाता है। उसको क्लोज कीजिएगा, ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन भी बहुत बड़ा चीज़ है। जितना भी लोग मैथ का क्वेश्चन बनाते हैं, मैथ बुक बनता है, वो सब सारा इक्वेशन की हेल्प से ही बनता है। बहुत लोग यूज नहीं किए होंगे, इसको यूज कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ बुक बनाना हो या मैथ में क्वेश्चन बनाना हो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन में आए। इक्वेशन में आने के बाद आपको आना है इंसर्ट न्यू इक्वेशन, इसमें आ गए। इंसर्ट न्यू इक्वेशन में आने के बाद यहाँ से देखिए फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन आप ले सकते हैं, जो आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर हम लोग ले लिए 1, फिर नीचे ले लेंगे 2, 1/2 ऐसे लिख लिए, 1/2 kg, हाफ kg। तो हम लोग फ्रैक्शन का यूज करेंगे, मीन्स अगर हम लोग सैम्बल का यूज, यहाँ से इक्वेशन में गए, यहाँ पे गए, फ्रैक्शन यूज किए, इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट है, फिर यहाँ पे इस तरह से सारा कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए जितना भी है फंक्शन, यहाँ पे मैथ का जितना भी काम होता है, यहाँ पे देखिए सैम्बल्स है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, थीटा हो गया, ठीक है, ये सब थीटा हो गया इधर, ये सब जितना भी दिख रहा है, म्यू, ये सब सारा फंक्शन आपको कहाँ मिलेगा, सब मैथ में मिलता है। तो मैथ का फंक्शन आप इसमें पूरा पूरा यूज कर सकते हैं। अगर यूज नहीं किए होंगे इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। फिर से लोग इंसर्ट में जाते हैं, अब हो गया सैम्बल। तो सैम्बल में जाएंगे, मोड सैम्बल में आएंगे, हम लोग को बहुत सारा सैम्बल मिल जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा सैम्बल है, बहुत सारा सैम्बल है। ये सब सैम्बल भी मेरे में खुल रहा है, ऐसा क्यों? आप खोलिएगा तो आपको ओपन नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना है। देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट लिखा हुआ है ना, फ़ॉन्ट में जाना है, यहाँ पे W टाइप कीजिएगा, WIN इतना टाइप कीजिएगा। देखिए विंगडिंग्स, इसमें क्लिक कर दीजिए तो इतना सारा फंक्शन खुल जाएगा। अभी देखिए विंगडिंग्स 2 में क्लिक कर दिए तो ऐसा ऐसा फंक्शन खुल गया और इसमें बहुत सारा फंक्शन भी मिलेगा। विंगडिंग्स 3 में क्लिक कर देंगे तो ऐसा खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, इस तरह से। तो जो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे हम इसको लिए इंसर्ट कर दिए और फिर क्लोज कर दिए, देखिए यहाँ पे आ गया है ना, इस जगह पे आ गया है। इसका साइज हम जितना बड़ा करना चाहेंगे हम बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सब सारा क्या है, सैम्बल्स यूज किया गया है। तो सैम्बल्स यूज आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे तरीके से। हम लोग इंसर्ट फंक्शन पूरा देख लिए, इंसर्ट तक, सैम्बल तक देख लिए कि सैम्बल हम लोग कोई भी चीज़ को या किसी तरह का कुछ अगर सैम्बल दिया गया है तो उसको हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग एक क्लिक में ला सकते हैं। देखिए एक क्लिक में आ गया। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसी में हम लोग समझेंगे पेज लेआउट के बारे में। ठीक है, पेज लेआउट के बारे में समझेंगे कि पेज लेआउट होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग को इंसर्ट फंक्शन पूरा यूज हो चुका है, समझ में आ गया। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास और इसको आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।